करोड़ों सालों पहले धरती पर ऐसे कई विचित्र जानवर रहा करते थे जिसकी आज निशानियां मात्र ही बच गई है। मगर इन्हीं निशानियों को देख हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उस काल के जानवर कितने शक्तिशाली और विशाल हुआ करते थे। भले ही आज धरती पर मैमल्स का ही राज हो, जिसमें आज समुद्र से लेकर धरती तक दोनों में सबसे विशाल मैमल्स ही हैं, लेकिन हम ये बात करोड़ों सालों पहले के जीवों के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि उस पौराणिक काल में रेप्टाइल्स की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती थी जो छोटे से लेकर बड़े आकार के, शाकाहारी से लेकर मांसाहारी, और कुछ रेप्टाइल्स तो ऐसे होते थे जो विशाल होने के साथ साथ चट्टान सा मजबूत हुआ करते थे। उन्हीं में से एक नाम स्टेगोसोरस का भी आता है, जो जुरासिक काल के उत्तरी अमेरिका, पूर्वी एशिया और अन्य क्षेत्रों में रहा करते थे। इस शक्तिशाली डायनासोर को सबसे विशाल आर्मर डायनासोर माना जाता है, जिसके पास पीठ पर उभरे डॉर्सल्स और एक हथियारों से मजबूत पूंछ पाई जाती थी, जिसकी सहायता से ये अपने शिकार जैसे एलोसोरस, सेराटोसोरस आदि को भी धूल चटा दिया करते थे। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या डायनासोर का किंग कहलाने वाला टायरानोसोरस रेक्स इस पर अपनी बादशाहत बना पाएगा या खुद इसके पूंछ के हमले से मारा जाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। लेकिन इस बैटल में आगे बढ़ने से पहले चलिए दोनों की खूबियों के बारे में जान लिया जाए। साइज एंड वेट। अगर टीरेक्स की आकार की बात करें तो सू हेंड्रिक्सन के मुताबिक डायनासोर के किंग कहलाने वाले ये मांसाहारी डायनासोर की ऊंचाई 13 फीट, लंबाई 40 फीट और इसे 8000 किलो से भी ज्यादा भारी बताया। वहीं 4 पैरों वाला रूफ लिजर्ड यानी स्टेगोसोरस की लंबाई 26 से 30 फीट, ऊंचाई 9 फीट और वजन में ये 6 से 8 टन तक भारी हुआ करते थे। यानी आकार के मामले में एक टीरेक्स स्टेगोसोरस से ज्यादा विशाल पाए जाते थे। पर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या दोनों के बीच कभी लड़ाई हुई भी होगी? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि भले ही दोनों डायनासोर्स एक ही क्षेत्र यानी उत्तरी अमेरिका में पाए जाते थे, पर दोनों के बीच समय का एक बहुत बड़ा अंतर था। क्योंकि एक और जहां टीरेक्स लेट क्रिटेशियस काल के 90 से 66 मिलियन सालों के बीच पाए जाते थे, वहीं स्टेगोसोरस लेट जुरासिक के 155 से 150 मिलियन साल के बीच पाए जाते थे। यानी समय काल के मायने में एक स्टेगोसोरस टीरेक्स से काफी पुराना था। इसलिए स्टेगो के पास कुछ ऐसी खूबियां पाई जाती थी जो इसे शिकारी जीवों से बचाने के साथ साथ उसे दूर भगाने को भी मजबूर कर देती थी। जिसमें से इसकी त्वचा की बात करें तो ये काफी मजबूत और ड्यूरेबल होती थी। इसके साथ ही इसके गर्दन से लेकर पूंछ तक चट्टानों सा मजबूत डॉर्सल प्लेट की एक श्रृंखला पाई जाती थी, जिसके कारण कोई भी इसके पीठ तथा गर्दन पर हमला नहीं कर सकते थे। इसके साथ साथ इसके कांटेदार और मजबूत पूंछ की मदद से ये खुद को तो शिकारी जीवों से बचा लेते थे, पर शिकारी जीवों को अगर इसकी पूंछ लग जाती थी तो वो वहीं धराशायी हो जाते थे। दुश्मन चाहे आगे हो या पीछे, ये उस पर तुरंत अपने पूंछ से हमला कर दिया करते थे। अपने 4 पैरों की मदद से ये खुद का संतुलन भी आसानी से बना लेते थे, इसलिए इसे चलते और लड़ते वक्त कोई परेशानी नहीं होती थी। इसके साथ ही इसकी सूंघने की क्षमता लाजवाब की थी, जिसकी मदद से ये खुद का भोजन ढूंढने से लेकर अपने शिकारियों का भी पता लगा लिया करते थे। वहीं एक टीरेक्स की खूबियों की बात करें तो इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसके काटने की क्षमता, जो एक बाइट में ही शिकार के 2 टुकड़े करने की क्षमता रखते थे। और इसके पास मांस को काटने के लिए 60 की संख्या में विशाल 20 से 30 सेंटीमीटर लंबे दांत पाए जाते थे, जो किसी धारदार चाकू के समान होता था। वहीं इसके सूंघने की क्षमता भी लाजवाब की होती थी, क्योंकि ये अपने छिपे हुए शिकार को ऐसे ही ढूंढा करते थे। वहीं इसकी बाइनोक्यूलर विजन के कारण ये अपने शिकार को दूर से भी देख लेते थे और नाइट विजन के कारण इन्हें रात में भी स्पष्ट दिखता था। दोनों जीवों की रफ्तार की बात करें तो भारी होने के बावजूद भी एक टीरेक्स 27 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ लेता था। वहीं स्टेगोसोरस भारी होने की वजह से मात्र 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही भाग सकते थे, और ये धीमी गति स्टेगो के लिए काफी नुकसान साबित हो सकता था। वहीं इंटेलिजेंस में भी स्टेगोसोरस को काफी बेवकूफ माना जाता है, क्योंकि स्टेगोसोरस आकार में तो विशाल हुआ करते थे, पर इसके ब्रेन की साइज मात्र एक पीनट के साइज के बराबर पाई जाती थी। वहीं टीरेक्स एक चालाक और धूर्त शिकारी था, इसलिए इसे शिकार की चाल को समझने में ज्यादा वक्त नहीं लगता था। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि छोटी बुद्धि भी स्टेगो के लिए जानलेवा साबित हो सकती थी। और इतना ही नहीं, स्टेगो की देखने की क्षमता भी काफी कमजोर होती थी। इसलिए जब कभी दोनों डायनो के बीच मुकाबला हो तो इसमें एक टायरानोसोरस रेक्स की जीतने की अधिक संभावना है, क्योंकि अगर स्टेगोसोरस टीरेक्स पर हमला करता तो स्टेगो के चाल को टीरेक्स तुरंत समझ लेता, क्योंकि अक्सर टीरेक्स का सामना ऐसा ही एक जीव यानी एंकिलोसोरस से होता रहता था। इसलिए टीरेक्स अच्छे समय की तलाश करके स्टेगो का मुंह धर दबोचता।
और क्योंकि स्टेगो के गर्दन के डॉर्सल्स काफी छोटी होती थी, इसलिए ये टीरेक्स के हमले से नहीं बच पाती और अंत में ये टीरेक्स का मील बन जाती। तो इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर लिखें।